आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश में जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसमें पोएम नंबर 1 विच इज़ डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, जस्ट 8 लाइन्स। ओके, तो समझते हैं हमारी पोएम। हमारी पोएम में क्या लिखा है? द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ठीक है, क्या मतलब है लाइन का? सबसे पहले द वे आ क्रो, पहले तो हम यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्रो। क्रो क्या होता है? क्रो सब जानते हैं, कौवा होता है। तो क्रो अगर हम बेसिकली देखें तो वो एक नेगेटिव स्पिरिट की तरह होता है। कई जगहों पे सुना है कि क्रो का आना इज़ नॉट पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद लिखा है शूक। शूक यानी कि शेक करना। ठीक है, शूक यानी कि शेक करना। फिर है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। तो मतलब इस पोएम में दो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी नेगेटिव हैं, एक तो क्रो और एक हेमलॉक ट्री, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें एकदम प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि पोएट जो है वो जाके पेड़ के नीचे बैठा या पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, ये मेंशन नहीं है। लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि पेड़ के नीचे था वो, जो पोएट थे वो पेड़ के नीचे थे और वो उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और जिस तरीके से उस कौवे ने पेड़ की डाल को हिलाया, शेक किया, मतलब पेड़ की जो डाल थी उसको हिलाया, और जो डस्ट स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे डस्ट की तरह, वो मेरे ऊपर गिरे। ठीक है, कोई चीज़ हम हिलाते हैं तो डेफिनेटली, जैसे कि प्लेट पे हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसी बुरादा टाइप सैंड टाइप रख ली, उसको हिलाएंगे तो वो नीचे गिरेगी। तो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया कि स्नो मतलब बर्फ़ गिरी हुई थी पेड़ पे, उसको हिलाया तो डस्ट की तरह वो नीचे गिरी। क्या बोला कि मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और एक कौवे ने हेमलॉक ट्री की डाल को हिलाया, शेक किया, और वो जो स्नो की छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स थी वो मेरे ऊपर गिरी। ठीक है, इसके बाद लिखा हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो पोएट थे उनका मूड में चेंज आ गया। मूड मैंने भी क्या बताया, ख़राब था उनका मूड, उनके मूड में चेंज आ गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और इस वजह से मेरे दिन का जो बाकी का हिस्सा था जो मैं ख़राब करने वाला था वो उसने बचा लिया। अब इस पोएम में यहाँ पे ये नहीं एक्सप्लेन किया गया कि एक पोएट थे, वो नीचे खड़े थे, ऊपर से बर्फ़ गिरी तो उनका मूड अच्छा हो गया। इस पोएट में कुछ और ही डिपिक्ट कर रहे हैं। क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कुछ नेगेटिव हैपनिंग होती है, कुछ होता है, तो उस चक्कर से हम लोग अपने फ्यूचर को भी ख़राब करने लगते हैं। हमारे प्रेजेंट की वजह से हम अपने फ्यूचर को भी ख़राब करने लगते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ कोई भी हादसा हुआ है उसको थोड़ी देर तक दिमाग में रखने के बाद हमें वो भूल जाना चाहिए, ना कि पूरा दिन या मतलब आगे तक उसको याद रखना चाहिए, ताकि हमारा आगे का भी सब खराब हो जाता है। तो इस पोएम में बस यही समझाने की कोशिश करी है पोएट ने। आई होप ये पोएम आपको समझ में आएगी। बहुत छोटी सी पोएम थी, तो यस, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।